देश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर विवाद है। इन स्थलों पर कोर्ट में मुकदमे भी दायर किए जा चुके हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक मामला सुलझता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला पूरे देश में प्रमुखता से छाया हुआ है, जिसका निस्तारण होना अभी बाकी है। ऐसे में हम आपको मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना के मामले के बारे में बताएंगे, जिस पर कई बार कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद, 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास, 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास। इस केस में अब तक 10 वाद दायर किए जा चुके हैं। 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण विराजमान वाद हुआ दायर। 20 महीने में 19 बार हो चुकी है सुनवाई। काशी के ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर बहस जारी है। इसी बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना के मामले में भी सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर किया था। इस केस में अब तक 10 वाद दायर किए जा चुके हैं। सभी वाद जिला जज और सिविल सीनियर डिवीजन न्यायालय में विचाराधीन है। बता दें कि मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण विराजमान वाद दायर किया गया था। 20 महीने में 19 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिला अदालत से यह निर्णय नहीं हो सका कि यह वाद यहां चलने योग्य है या हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। इस केस में कौन कौन से लोगों ने वाद दायर किए? लखनऊ निवासी वकील शैलेंद्र सिंह, अंकित तिवारी, काव्या सिंह, वरुण कुमार मिश्रा, सूर्यकांत सिंह और दीपक की ओर से दायर किए गए नए वाद में लगभग उन्हीं मुद्दों को उठाया गया है जिनके संबंध में अन्य वाद दायर किए जा चुके हैं। वहीं श्री कृष्ण विराजमान बजरिया शैलेंद्र सिंह और अन्य 4 अधिवक्ताओं ने वाद दायर किया। शाही मस्जिद, ईदगाह, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को खिलाफ पार्टी बनाया गया है। कोर्ट ने श्री कृष्ण विराजमान बजरिया हिंदू आर्मी के मुखिया मनीष यादव द्वारा दायर वाद को स्वीकार कर लिया है। यह वाद मनीष यादव के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के माध्यम से कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने के संबंध में 15 दिसंबर 2020 को दायर किया गया था। कोर्ट ने 4 संस्थाओं को दिया नोटिस: श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी। आपको बता दें कि इस मामले के संबंध में कोर्ट ने 4 संस्थाओं को नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अभी भी इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो सकी है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों में एक समझौता किया गया था, जो भगवान केशव देव और उनके भक्तों के हितों और भावनाओं के विपरीत था। 17 अक्टूबर 1968 को यह समझौता पेश किया गया। फिर 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा के यहाँ इसे रजिस्टर किया गया था। समझौते के आधार पर सिविल सूट 43 सन 1967 को सिविल जज मथुरा की अदालत से कानूनी जामा मिल गया था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक वाद में कहा गया था कि कटरा केशव देव की संपत्ति है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता, इसलिए समझौता अवैध है। वहीं कटरा केशव देव की संपत्ति पर शाही मस्जिद ईदगाह का भी अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए उस पर किया गया निर्माण भी अवैध है। इसी आधार पर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की बात कही गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में कटरा केशव देव बनाम शाही ईदगाह केस के वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के
न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बनारस की तरह मथुरा में भी कमल, पुष्प आदि को नष्ट न किए जाने के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर परिसर को सील किए जाने की प्रार्थना की है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर देश में लगातार सियासत भी गरमा रही है। वहीं इस मामले की सुनवाई में कोर्ट अंतिम फैसला क्या होगा ये तो देखना ही होगा, लेकिन पूरे परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।